Hi everyone. Already we have covered so many questions from GST. आज और दो क्वेश्चंस है, वो दो क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और GST का चैप्टर ख़त्म करेंगे. ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. माय नेम इज़ साई श्याम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद साई. आज का जो पहला क्वेश्चन है, ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन फरीदाबाद हरियाणा मार्क्स ए मशीन ₹8 2,40,000. It sells a machine to a dealer in Delhi at a discount of 25% on the mark price. ध्यान रखना, the dealer sells to a consumer in Kerala at a discount of 10% on the mark price. अगर GST रेट 12% है तो नेट IGST CGST डीलर के लिए कितना है. ठीक है, तो यहाँ पे हम ट्रांजैक्शन का एक ग्राफ बना देंगे. तो मैन्युफैक्चर से जा रहा है किसके पास? डीलर के पास. डीलर से जा रहा है कंज्यूमर के पास. ओके, तो मैन्युफैक्चर है फरीदाबाद हरियाणा. मैन्युफैक्चर है H फॉर हरियाणा. इट सेल्स ए मशीन टू ए डीलर इन दिल्ली. डीलर कहाँ का? डीलर है दिल्ली का. और कंज्यूमर कहाँ का है? केरला का है. तो यहाँ देख रहा है ये जो सारा ट्रांजैक्शन है हमारा एक किस टाइप का है? इंटरस्टेट ही है. मैन्युफैक्चर से डीलर तक इंटरस्टेट जा रहा है, मतलब हरियाणा से दिल्ली, फिर दिल्ली से केरला, मतलब पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन इंटरस्टेट हुआ है. इसलिए मैंने सिर्फ IGST का कलम लिखा है, CGST SGST छोड़ दिया है क्योंकि ये नहीं आएगा, तो इसके लिए मैंने कलम ही नहीं बनाया. ठीक, इसका मतलब CGST SGST 0 आएगा. तो मैन्युफैक्चर क्या किया ना, मार्क्स से मशीन ₹8 2,40,000. तो मशीन का जो मार्क प्राइस है दैट इज़ 2,40,000. Mark price of the machine 2,40,000. Sells a machine to a dealer at a discount of 25%. डिस्काउंट कितना? 25%. अच्छा, तो डीलर जो दिल्ली का डीलर है वो कितने में परचेज करेगा? दिल्ली का डीलर के लिए जो परचेज प्राइस होगा वो होगा परचेज प्राइस किसके लिए? दिल्ली वाला के लिए, जो एक डीलर है. 2,40,000 माइनस 25% ऑफ मार्क प्राइस, मतलब सीधा लिखते हैं 2,40,000. ठीक है. अच्छा, तो 2,40,000 माइनस 25% ऑफ 2,40,000, 25/100. 2,40,000 यहाँ पे लिख लेते हैं. 2 0 कैंसिल. अच्छा, ये 2,40,000 माइनस ये हो जाएगा और 2 0 बाकी है, पहले 2 0 लगा दो. 25 4 जा 100, 0 हियर 10 कैरी. 25 2 जा 50 प्लस 10 60. इसका मतलब 60,000 का उसको क्या मिलेगा? डिस्काउंट मिलेगा. अब 2,40,000 से 60,000 जाएगा तो कितना होगा? ये हो जाएगा हमारा 180. ओके, 1,80,000. क्लियर. अब ये जो डीलर है दिल्ली का, उसके लिए परचेज प्राइस हो जाएगा कितना? 1,80,000. क्लियर. अच्छा, दिल्ली का डीलर क्या कर रहा है? केरला कंज्यूमर को सेल कर रहा है, डिस्काउंट 10% दे रहा है मार्क प्राइस के ऊपर. अगर 2,40,000 है उसका मार्क प्राइस, उसी में 10% मतलब कितना होता है? 1 0 घटा दो. ओके, 10% मतलब 2,40,000 से 2 0 घटा देंगे. ओके, 24,000 होगा. 2,40,000 24,000. ठीक है. तो अगर मार्क प्राइस 2,40,000 है तो 10% का जो डिस्काउंट मिलेगा किसको? केरला वाला को. ओके, तो उसके लिए 10% कितना होता है? 10% होता है 24,000. सिर्फ 1 0
घटा दोगे, जितना आंसर आएगा वो हो जाएगा कितना 10%। ओके, तो 24,000 अगर डिस्काउंट मिल रहा है तो केरला वाला के लिए परचेज प्राइस कितना होगा 2,40,000 से 24,000 हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, माइनस कर लेते हैं यहाँ 2,40,000 माइनस 24,000 3 0 10 माइनस 4 6 3 माइनस 2 1 2,16,000 किसका परचेज प्राइस केरला वाला का परचेज प्राइस है 2,16,000। ओके, अब डीलर के लिए पूछ रहा था तो डीलर का परचेज प्राइस हमें पता चल गया, डीलर का सेलिंग प्राइस जो केरला का जो कंज्यूमर है उसका परचेज प्राइस जो है दैट इज़ द सेल प्राइस ऑफ डीलर। तो डीलर के लिए पूछ रहा था, डीलर का परचेज प्राइस हमें पता चल गया, डीलर का सेल प्राइस पता चल गया, केरला का कंज्यूमर का जो परचेज प्राइस है दैट इज़ द ऑल्सो द सेल प्राइस फॉर द डीलर इन दिल्ली। ओके, तो यहाँ पे हम फिल कर देंगे क्या आउटपुट 2,16,000 के लिए आएगा क्योंकि ये होता है परचेज प्राइस द कंज्यूमर ऑफ केरला एंड सेल प्राइस फॉर द डीलर दिल्ली। तो आउटपुट किसके लिए आएगा 2,16,000 के लिए। ओके, 2,16,000 के लिए आउटपुट जीएसटी आएगा दैट इज इन फॉर्म ऑफ आईजीएसटी क्योंकि ट्रांजैक्शन इंटर हुआ है। कितना आएगा आईजीएसटी हमारा 12% है। ओके, और इनपुट टैक्स क्रेडिट वो कितने में परचेज किया 1,80,000 में परचेज किया, तो 1,80,000 के लिए आ जाएगा क्या आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्योंकि वो जिससे परचेज किया है उसको टैक्स पे करेगा और जिसको सेल करेगा उसी से आउटपुट कलेक्ट करेगा। तो दोनों ट्रांजैक्शन इंटर हुआ है इसलिए मैंने आईजीएसटी लिखा है, पहले बोल दिया था। अब नेट क्या होगा पहले हम निकाल देते हैं 12% ऑफ 2,60,000 कितना हो जाएगा, यहाँ पे सीधा निकाल देते हैं 12% मतलब 12/100 ऑफ 2,16,000। ओके, 2 0 कैंसल, अब यहाँ पे एक 0 दे दो, 12 6 72 2 हियर 7 कैरी, 12 1 12 7 19 9 और 1 कैरी, 12 2 24 1 25। तो 25,920 हो जाता है इसका आउटपुट आईजीएसटी। ओके, वैसे ही 12% ऑफ 1,18,000 निकाल देते हैं, जो होगा उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट हो जाएगा या फिर इनपुट आईजीएसटी हो जाएगा। ओके, 2 0 फिर से कैंसिल कर लो और 2 0 बचा हुआ है पहले दे दो, 12 8 36 6 और 3 कैरी, 12 1 12 3 15, तो 15,600 हो जाएगा क्या उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट या फिर इनपुट जीएसटी। गलत किया क्या 2 0 12 8 सॉरी 12 8 36 नहीं 96 6 और 9 कैरी, 12 1 12 9 21 सॉरी। ओके, 12 8 96 36 बोल दिया था मैंने, 12 8 96 6 और 9 कैरी, 12 1 12 प्लस 9 21। ओके, तो 21,600 हो जाता है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट, 25,920 होता है उसका आउटपुट आईजीएसटी एंड दोनों का डिफरेंस जो होगा दैट विल बी द नेट जीएसटी। दोनों का डिफरेंस निकाल दो, ठीक, ये जो भी डिफरेंस निकलेगा दैट विल पेड टू द गवर्नमेंट। दोनों का डिफरेंस कितना होगा 0 - 0 0 2 - 0 2 9 - 6 3, अब 25 से 21 जाएगा तो सीधा 4 होगा, मतलब 4,320 विल बी द नेट आईजीएसटी पेबल बाय द डीलर टू द गवर्नमेंट। तो 4,320 हो जाएगा नेट आईजीएसटी जो डीलर को पे करना पड़ेगा टू द गवर्नमेंट। क्लियर, यहाँ पे साफ दिख रहा है सारा ट्रांजैक्शन इंटर हुआ है, इसलिए मैंने सीजीएसटी एसजीएसटी को स्किप किया है क्योंकि इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन में सिर्फ आईजीएसटी निकलता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और एक क्वेश्चन बाकी है। A dealer sells automobile spare parts worth rupees 7 lakh in interstate
and worth another 5 lakh in transactions within the state. The value of his receipts in interstate transactions was rupees 11 लाख। तो नेट IGST, CGST, SGST निकालेंगे अगर GST 28% है तो। ठीक है, तो ग्राफ करते हैं, बीच में रख लेते हैं डीलर को। ओके, दो ट्रांजैक्शन क्या है वो, एक 7 लाख का क्या है विच इज़ इंटरस्टेट, 7 लाख, 2 3 4 5 हो गई 7 लाख, ये होता है उसका इंटर। अब 5 लाख का क्या क्या है विद इन द स्टेट, मतलब इंट्रा। विद इन द स्टेट किया है 5 लाख, 3 4 5 हो गई। अच्छा, वैल्यू ऑफ हिज रिसिप्ट्स क्या बोला था मैंने, अगर वैल्यू ऑफ हिज रिसिप्ट्स लिखा हुआ है इसका मतलब ये जो वैल्यू ऑफ हिज रिसिप्ट्स है वो 11 लाख का गुड्स या फिर सर्विसेज क्या क्या है, परचेज किया है, किससे, मैन्युफैक्चर से, एंड द ट्रांजैक्शन इज इंटरस्टेट। ओके, तो डीलर के लिए जो परचेज प्राइस है दैट इज 11 लाख। ठीक है, समझ में आया। वैल्यू ऑफ हिज रिसिप्ट्स का मतलब क्या होता है, मतलब 11 लाख का गुड्स या फिर सर्विसेज एक मैन्युफैक्चर से, कौन सी ट्रांजैक्शन में, इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन में। इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन में परचेज क्या है उसके लिए वो क्या पर प्राइस पे करेगा, इनपुट टैक्स पे करेगा। अगर इंटर किया है तो इन फॉर्म ऑफ IGST। ओके, GST रेट 28% है। अगर GST रेट 28% है तो ये हो जाएगा कितना, IGST हो जाएगा हमारा 28%, ये हो जाएगा 14%, ये हो जाएगा 14%। क्लियर। अच्छा, तो अब लेडी ग्राफ हमने बना दिया, अब फिल करेंगे। पहले आउटपुट कितने के लिए, 7 लाख के लिए, 2 3 4 5। कौन सा ट्रांजैक्शन है, इंटर है, तो कौन सा कलम फिलअप होगा, ओबियसली IGST कलम फिलअप होगा। सीधा फिलअप करते हैं। 28% ऑफ 7 लाख, 28% ऑफ 7 लाख क्या बोला था मैंने, 2 जीरो छुपा दो। अगर ये 2 जीरो छुप जाएगा बाकी 3 जीरो बचता है, यहाँ पे 3 जीरो लगा देता हूँ मैं। अब 28 इंटू 7 सीधा कर लो, 7 8 जा 56, 6 ईयर 5 कैरी, 7 2 जा 14 प्लस 5 19, तो 1,96,000 उसका IGST है विच इज़ आउटपुट IGST। ओके, अब इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन किया है 5 लाख का। अगर इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन किया है 5 लाख का यहाँ पे, और एक आउटपुट उसको आएगा कितने रुपीज़ के लिए, 5 लाख के लिए, 3 4 5। ओके, 5 लाख के लिए आएगा। इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन का जो आउटपुट ये होगा CGST एंड SGST में। क्यों, क्योंकि ट्रांजैक्शन अगर इंट्रा हुआ है तो उसमें हमें CGST एंड SGST मिलता है। तो CGST कितना, 14%। फिर से 2 जीरो अगर हम छुपा देंगे तो बाकी कितना बचता है, ये दोनों छुपा दिया, 1 2 3, पहले 3 में लिख देता हूँ। अब सीधा 14 5 जा 70। ओके, तो 70,000 का CGST इन फॉर्म ऑफ आउटपुट एंड आउटपुट SGST भी 14%, मतलब वही 70,000 का आउटपुट SGST आएगा। ओके, तो ये हो गया आउटपुट। ये ट्रांजैक्शन क्या था, इंट्रा था। अब वो इनपुट टैक्स भी पे किया है कितने रुपीज़ के लिए, क्योंकि उसी के पास रिसिप्ट था 11 लाख का। तो जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा उसका कितने रुपीज़ के लिए, 11 लाख के लिए। ओके, कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ था, इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन में वो परचेज किया था गुड्स। ओके, तो उसके लिए फिर हमें 28% ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट फिलअप करना पड़ेगा। तो 28% कितना होगा, फिर से ये 2 जीरो को क्या करेंगे, छुपा देंगे, और कितना बचता है, 3 जीरो लगा दो। ओके, अब 28 इंटू 11 इंटू 28 कर लो, आसान होगा। 11 8 जा 88, 8 हियर 8 कैरी, 11 2 जा 22 प्लस 8 होता है 30। जो टेबल तुम्हें पता है
वो वाला टेबल अप्लाई करोगी तो आसानी से क्या हो जाएगा, ये कैलकुलेशन विदाउट ड्रॉप निकल जाएगा। ओके, अब 3,08,000 हो जाता है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब नेक्स्ट कॉलम में हमें यूटिलाइजेशन फिलअप करेंगे, फिर नेक्स्ट कॉलम होगा नेट। अब बात आता है, अगर वो 3,08,000 आज इनपुट टैक्स पे किया है तो किसके पास जाएगा, वो आउटपुट आईजीएसटी के पास जाएगा, क्योंकि इनपुट आईजीएसटी अगर उसका 3,08,000 है तो उस पहले आउटपुट आईजीएसटी के पास जाएगा। अगर यहाँ पे जितना सामान है वो काम बन जाएगा उसका तो ठीक है, नहीं तो आईजीएसटी से सीजीएसटी, सीजीएसटी से एसजीएसटी के पास जंप करके आएगा, क्योंकि हमारा जो सीक्वेंस होता है पहले आउटपुट आईजीएसटी, फिर जाएगा सीजीएसटी, फिर जाएगा एसजीएसटी। क्लियर? तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे 1,96,000 ही है। अगर 1,96,000 है तो ये 1,96,000 ही दे पाएगा, मतलब यहाँ पे यूटिलाइजेशन सिर्फ 1,96,000 ही हो पाएगा, हाँ या नहीं? अगर 1,96,000 हो जाता है तो बाकी भी सामान मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट हमें और भी बच जाता है, कितना माइनस कर लेते हैं, 3,08,000 माइनस 1,96,000, 30 माइनस कर लो, 8 - 6 2, 10 - 9 1 और 2 - 1 1। अब 1,12,000 फिर भी क्रेडिट क्या है, बाकी है। ओके, फिर भी 1,12,000 का क्रेडिट क्या है, बाकी है। तो ये 1,12,000 क्रेडिट लेके वो किसके पास जाएगा, वो सीजीएसटी के पास जाएगा। अगर सीजीएसटी बोलता है कि बिल्कुल मैं कर लूँगा लेकिन मेरे पास 70,000 ही है, तो तुम 70,000 ही यूटिलाइज कर सकते हो। तो जब सीजीएसटी आईजीएसटी में नहीं हो पाया क्रेडिट उसका, फिर रिमेनिंग अमाउंट बच जाता है इतना 1,12,000 का, वो सीजीएसटी के पास आता है, क्योंकि आईजीएसटी में काम बन गया जितना होना था, फिर वो आएगा सीजीएसटी के पास। तो सीजीएसटी कहता है कि मेरे पास 70,000 ही है, तुम 70,000 यूटिलाइज कर सकते हो। कितना यूटिलाइज कर सकते हो, 70,000 ही यूटिलाइज कर सकते हो, उससे ज़्यादा मेरे पास नहीं है। तो 70,000 यूटिलाइज अगर करता है 1,12,000 से, बाकी कितना बच जाएगा, बाकी बच जाता है उसका 2 - 0 2 11 - 4 7 - 4। ओके, तो 42,000 फिर भी रिमेनिंग है। ओके, तो जो इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट था उसी में से और 42,000 अभी भी रिमेनिंग है, तो वो क्या करेगा, वो फिर से आगे जाएगा। आगे कौन है, आगे सीजीएसटी भाई साहब। तो सीजीएसटी के पास जाके फिर से बोलता है कि ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसको यूटिलाइज कर दो। सही बोल, तो 70,000 है, तो अगर 70,000 उसी के पास है, जितना हमें चाहिए, हमें कितना चाहिए, हमें 42,000 ही चाहिए, तो उतने ही यूटिलाइजेशन होगा। ध्यान रखना, ऐसा नहीं गलती से 70,000 यूटिलाइज कर लोगे। जितना हमें चाहिए था 42,000, अगर हमें 42,000 चाहिए था तो 42,000 का ही यूटिलाइजेशन होगा। बाकी जो रेस्ट अमाउंट होगा 70 से 42 जाने के बाद वो एसजीएसटी के कॉलम में नेट एसजीएसटी के रूप में गवर्नमेंट के खाता में डीलर को पे करना पड़ेगा। ध्यान से सुनना, 70,000 इसी के पास है, आज आउटपुट एसजीएसटी डीलर के पास। अगर डीलर के पास 70,000 का आउटपुट एसजीएसटी है और हमें चाहिए 42,000, क्योंकि रिमेनिंग अभी 42,000 ही क्रेडिट हमारे पास इनपुट टैक्स का बचा है और हम चाहते हैं कि एसजीएसटी उसको यूटिलाइज कर ले, तो 42,000 का ही यूटिलाइजेशन होगा। तो 70 से 42 जाने के बाद जितना बच जाएगा 3 0 10 - 2 8 6 - 4 2, तो 28,000 आज नेट एसजीएसटी डीलर को पे करना पड़ेगा टू दी गवर्नमेंट। क्लियर? ये वाला कॉलम में कुछ नहीं बचता है, क्योंकि सारा का सारा आउटपुट यहाँ पे यूटिलाइज हो चुका है। यहाँ पे भी जो आउटपुट सीजीएसटी था वो भी यूटिलाइज हो चुका है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 42,000 का यूटिलाइजेशन होगा। बाकी जो 28,000 है आज नेट एसजीएसटी किसको जाएगा, गवर्नमेंट को जाएगा, बाय द डीलर पे करना पड़ेगा। ओके, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ जीएसटी चैप्टर, उसी का आंसर। हम लोगों ने सारा कंसेप्ट एक एक करके डिस्कस कर लिया। फिर भी अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। होप जो जीएसटी का कंसेप्ट था आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में
आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।